कक्षा 7 गणित अध्याय 9 परिमाप और क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रश्नावली 9.1 का चौथा सवाल कि रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक सारणी बनी हुई है, आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल। इसमें आधार दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है। यहाँ पर आधार दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया है। तो इसको लिए पहले यहाँ पर हल करेंगे, उसको हल करने के बाद यहाँ पर भरेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं हल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जो समांतर चतुर्भुज होता था उसका आधा कैसे? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। तो इसके आधार पर इसको निकालते चलेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 15, यहाँ पर ये पहले वाले में क्या दिया हुआ है? 1/2 तो पहले लिख लेंगे, गुणा करना है। ठीक है, आधार यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऊंचाई। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 87 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इधर इसको हल करने के लिए इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, यानी ऊंचाई इधर रख लें हम यदि, तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा और इसका भाग हो जाएगा, यानी कि 87 में 2 का गुणा, 87 में 2 का गुणा और ये 15 का भाग हो जाएगा। तो अब चूंकि 15 का भाग तो सीधे सीधे नहीं है, काट दीजिए जितना इस कटे। तो 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6 और 2, 3 × 9 = 27, 29 गुणे 2, यानी कि आ गया 29 गुणे 2 और बटे 5। हमें क्या करना है? नीचे 10 बना के रखने में हमको गुणा भाग करने में आसानी रहती है, या भाग भी दे सकते हैं। ऐसे करेंगे तो 29, 2 9 18 की 8 और 2 दूनी 4 और 1 5, 58/5। अगर आप ऊपर नीचे 2 का और गुणा कर दीजिए तो इससे क्या होगा? इससे होगा नीचे दशमलव बनाने में आसानी रहेगी। तो 2 8 16 की 6 और 2 5 10 और 1 11, 116/10, यानी कि आ गया ये 11.6। ये तो यहाँ पर आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना? 2 8 16 6, 2 5 10 11। ठीक है, तो इस तरह ये पहला निकला है। अब दूसरे वाले को निकालने का क्या तरीका है? बिल्कुल वैसा ही करना है। इतना सूत्र रहेगा और हमको यहाँ से मान भरने हैं। तो यहाँ से हटाते हैं हम इसे, यहाँ से हटाते हैं और इसका मान भरते हैं। अब की बार दिया है 1256, यहाँ सेंटीमीटर में दिया था, यहाँ मिलीमीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मिलीमीटर में लिख लीजिए आप। तो 1256, इधर 1/2। आधार अब की बार ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आधार लिख लेंगे और ऊंचाई अब की बार दिया हुआ है तो ऊंचाई का मान रख लेंगे 31.4। ठीक, अब क्या करना है? आधार निकालना है, तो आधार को किनारे रख लीजिए। आधार बराबर कितना हो जाएगा? इसका इसमें गुणा और इसका भाग हो जाएगा, यानी 1256 में 2 का गुणा और 31.4 का भाग हो जाएगा। 31.4 का भाग
अब ये दशमलव हटाइए तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ा लीजिए अगली लाइन में। 1256 गुणे 2 गुणे 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका दशमलव हटा रहे हैं, तो 31.4 की जगह एक हो जाएगा 314। अब काट लीजिए, काटने में कितना हो जाएगा, 2 को पहले हटा दीजिए, 2 से तो 2 एकम 2 और 11 बना, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 157 और 80, तो इसका भाग दे देते हैं। तो इसको भाग दीजिए, तो ये 157 से चाहे तो पूरा पूरा काट दें, 8 बार जा रहा है, तो 157 एक में तो 8 सत्ते 56 की 6, यहाँ पर 8, ठीक है, और 8 पंचे 40, 5 45 हासिल का 4, 8 एकम 8 4 12, यानी कि 8 बार गया पूरा पूरा। तो इधर आ गया 8 गुणे 10, 8 गुणे 10 का मतलब कितना हो गया, ये 10 अट्ठे 80, यानी कि यहाँ पर 80 आ गया। तो आधार हमारा कितना बन गया, 80 सेंटीमीटर। और इसी तरह इसको भी निकाल लेते हैं। अब की बार क्या दिया हुआ है, अब की बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 170.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 170.5 और 1/2। अब की बार आधार दिया है, तो आधार की जगह 22, ऊंचाई की तो ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई। अब ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊंचाई को इधर रख लीजिए, ऊंचाई बराबर इसका तिर्यक गुणा 170.5 गुणे 2 और इधर 22 का भाग हो जाएगा। शुरू करते हैं, दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ 10 आ जाएगा, 170 और ये 5 गुणे 2 और यहाँ 22 और यहाँ पर 10, क्योंकि दशमलव हटा तो 10 बन गया। 2 से काट दीजिए, 2 से 11 बार कट गया, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11 कितना बना, 6 60 11 55 11 55 पूरा पूरा काट दिख रहा है। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 6 बना तो 60, 11 पचे 55, 5 बचा तो 11 पचे 55, यानी कि 155/10 अर्थात 15.5, यही निकालना था। तो हमारा आंसर आ गया 15.5, चूंकि ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आंसर आ गया। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 4, ऐसे ही बाकी हम लोगों ने ज्ञात किए, ठीक है। अब अगला प्रश्न